गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों के अत्यधिक लोकप्रिय है। इसे विष्णु पुराणों में से एक माना जाता है और इसमें मुख्यतः गरुड़ और भगवान विष्णु के संवाद के रूप में विषयों का वर्णन है। यह पुराण दो मुख्य खंडों में विभाजित है, पूर्व खंड और उत्तर खंड। यह ग्रंथ धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक और भौतिक जीवन में विभिन्न पहलुओं को छूता है। पूर्व खंड, सृष्टि और विनाश। गरुड़ पुराण में प्रारंभिक अध्यायों में सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु, जो इस ब्रह्मांड के पालक माने जाते हैं, उन्होंने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने विष्णु की आज्ञा से सृष्टि की रचना की। यह खंड बताता है कि कैसे ब्रह्मा ने चारों वेदों, ऋषियों, देवताओं और असुरों को मनुष्यों की रचना की। सृष्टि की संरचना के बाद गरुड़ पुराण में विभिन्न युगों और उनके अंत का वर्णन है। प्रत्येक युग के अंत में प्रलय होती है, जिससे सृष्टि का विनाश होता है और पुनः नव सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसमें चार युगों, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का वर्णन भी विस्तृत रूप से मिलता है। जीवन और मृत्यु। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह माना जाता है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। आत्मा का जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यह खंड आत्मा की अनिश्चितता और उसके कर्मों के फलस्वरूप पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर को छोड़ देती है और अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म की ओर अग्रसर होती है। इस प्रक्रिया में आत्मा को विभिन्न लोकों को गुजरना पड़ता है जब तक कि उसे मोक्ष प्राप्त न हो जाए। कर्म और धर्म। कर्म का सिद्धांत गरुड़ पुराण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह खंड इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति को सदैव धर्म का पालन करना चाहिए और अधर्म से दूर रहना चाहिए। कर्म के तीन प्रकार बताए गए हैं: अच्छा कर्म, बुरा कर्म और मिश्रित कर्म। धर्म का पालन करने से व्यक्ति पुण्य अर्जित करता है और अधर्म के पथ पर चलने से पाप। व्यक्ति के कर्मों का फल उसे इस जीवन में और अगले जीवन में मिलता है। गरुड़ पुराण में विभिन्न धर्मों और कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिनका पालन करने से व्यक्ति को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उत्तरखंड, मृतक कर्म और मोक्ष। उत्तरखंड में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और पितरों के कर्मकांडों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह खंड मुख्य रूप से मृतक संस्कारों द्वारा श्राद्ध कर्म और पितृ तर्पण के अनुष्ठानों पर केंद्रित है। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां यमराज उनके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। आत्मा को उनके कर्मों के अनुसार नरक या स्वर्ग में स्थान दिया जाता है। यमराज के निर्णय के अनुसार आत्मा का विभिन्न नरकों में यातनाएं सहनी पड़ती है या स्वर्ग में आनंद मिलता है। नरक और स्वर्ग। गरुड़ पुराण में विभिन्न प्रकार के नरकों का विवरण है, जहां आत्मा को अपने बुरे कर्मों का दंड मिलता है। यहाँ पर 28 प्रमुख नरकों का उल्लेख है, जिसमें प्रत्येक नरक में विशेष प्रकार की यातनाएं दी जाती है, जैसे रोरव, महारोरव, तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र आदि। स्वर्ग की चर्चा भी गरुड़ पुराण में की गई है, जहां आत्मा को अच्छे कर्मों का फल मिलता है। स्वर्ग में देवताओं के साथ आनंदमय जीवन का वर्णन है। मोक्ष की प्राप्ति। गरुड़ पुराण मोक्ष प्राप्ति के उपायों पर विशेष जोर देता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति, ज्ञान और योग का मार्ग बताया गया है। विष्णु भक्ति और मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग माना गया है। इसके अलावा ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के माध्यम से भी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। पितृकर्म और श्राद्ध। गरुड़ पुराण में पितृकर्म और श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है। श्राद्ध कर्म का उद्देश्य पितरों की आत्मा को तृप्त करना और उन्हें शांति प्रदान करना है। श्राद्ध के विभिन्न प्रकार और अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है, जैसे तर्पण, पिंडदान और हवन। श्राद्ध कर्म के द्वारा पितरों को तृप्ति मिलती है और उनके आशीर्वादों से परिवार के सुख और समृद्धि बनी रहती है। श्राद्ध का सही समय, स्थान और विधि का वर्णन भी गरुड़ पुराण में मिलता है। तीर्थ यात्रा।
तीर्थ यात्रा को भी पवित्रता और मोक्ष प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। गरुड़ पुराण में गंगा, यमुना, काशी, प्रयाग और अन्य पवित्र स्थानों की महिमा का वर्णन है। तीर्थ स्थानों की यात्रा से व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है और पुण्य अर्जित कर सकता है। दान और सेवा। दान और सेवा को भी गरुड़ पुराण में महत्वपूर्ण बताया गया है। यह कहा गया है कि दान और सेवा के माध्यम से व्यक्ति अपने पापों को कम कर सकता है और पुण्य अर्जित कर सकता है। विभिन्न प्रकार के दानों और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है, जैसे अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान और भूमिदान। दान के माध्यमों से गरीबों, जरूरतमंद लोगों और समाज में वंचित वर्गों की सहायता करने का महत्व बताया गया है। सेवा के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की अहंकार और स्वार्थ को समाप्त कर सकता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। विज्ञान और ज्योतिष। गरुड़ पुराण में ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र का भी उल्लेख है। इसमें ग्रहों की चाल, राशियों का प्रभाव और चिकित्सा विज्ञान के बारे में जानकारी दी गई है। ज्योतिष के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की दिशा और दशा को समझ सकता है और भविष्य की संभावनाओं का अनुमान लगा सकता है। आयुर्वेद के माध्यम से व्यक्ति स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। इसमें विभिन्न औषधियों, आहार, दिनचर्या का वर्णन मिलता है। वास्तुशास्त्र के माध्यम से घर, मंदिर और अन्य भवनों का सही निर्माण और सज्जा की जानकारी दी गई है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति का वातावरण बना रहता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का खजाना है। यह ग्रंथ जीवन के प्रत्येक पहलू को छूता है और व्यक्ति को धर्म, नीति और सदाचार का पालन करने की प्रेरणा देता है। इसके अध्ययन से व्यक्ति को जीवन के सत्य, मृत्यु के रहस्य और मोक्ष के मार्ग का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर जीवन और मृत्यु के चक्र, कर्म और धर्म के महत्व, मोक्ष प्राप्ति के उपाय, पितृकर्म, तीर्थ यात्रा, दान और सेवा और ज्योतिष विज्ञान का विस्तृत वर्णन है। यह ग्रंथ व्यक्ति को सन्मार्ग पर चलने, अपने कर्तव्यों का पालन करने और ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है जो व्यक्ति को जीवन के हर पहलू में सही दिशा दिखाती है और उसे धर्म और नीति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। उसके अध्ययन और पालन से व्यक्ति न केवल इस जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी गरुड़ पुराण के बारे में अच्छी तरीके से पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।